दोस्तों एक नया स्मार्टफोन आ चुका है मार्केट में। बहुत सारा मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहा है। मैंने रिसेंटली शॉर्ट वीडियो डाला था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर डेटा प्राइवेसी दे ही रहे हैं तो इतने कम प्राइस में कैसे। इन सारे सवालों का जवाब देकर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नए जो स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज की तरफ से AI प्लस पल्स और AI प्लस नोवा 5G। इन दो फोन्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहली बात तो फोन्स इतने कम प्राइस में लॉन्च हुए हैं कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में कंपटीशन बहुत ही कम है। AI प्लस पल्स लॉन्च हुआ है 5000 के अंदर। एक बेस वेरिएंट में क्या मिलता है, 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज, जो इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ है पता है, लोगों को लग रहा है कि ये फोन चाइना से बनवाया गया है और इंडिया में मार्केट ऐसे किया जा रहा है कि इंडियन मेड फोन है। बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो बेसिकली बात यह है कि कंपनी को लॉन्च किया है माधव सेठ ने। अब माधव सेठ कौन है? ये पहले रियलमी इंडिया के CEO थे, उससे पहले ओप्पो में भी काम कर चुके हैं एक अच्छे पोजीशन पे, और उसके बाद जाके ऑनर इंडिया का जो हेड है उस पोजीशन में भी इन्होंने काम किया है। अब उसके बाद इन्होंने जाके डिसाइड किया है कि वो इंडिया में अपने ब्रांड को लॉन्च करेंगे। नाम दिया कंपनी का नेक्स्ट शिफ्ट क्वांटम टेक्नोलॉजीज। अब उसी कंपनी के अंदर में सबसे पहले दो फोन्स को लॉन्च किया है। एक है AI प्लस पल्स और दूसरा है AI प्लस नोवा 5G। एक 4G फोन है, एक 5G फोन है। प्राइसिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है। देखो, सबसे पहली बात, कंपनी का ये कहना है कि यूजर डेटा आजकल बहुत ही इजीली बिक जाता है। मतलब आप देख रहे हो स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे फोन्स हैक हो रहे हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस नजर में आए। इसको रोकने के लिए डेटा प्राइवेसी रखना सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके लिए फोन का सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब माधव सेठ का ये कहना है कि नए AI प्लस स्मार्टफोन्स में नेक्स्ट QoS यूज किया जा रहा है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने खुद बनाया है, इंडिया में डिजाइन किया गया है। ये Android 15 बेस्ड OS है और इसका जो यूजर डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा। इससे क्या होगा, स्कैम्स कम होंगे, फ्रॉड्स कम होंगे। तो अब देखना बाकी है कि AI प्लस स्मार्टफोन्स कैसे प्रोटेक्ट करता है डेटा को। लेकिन मेरा इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है। इनके अगर लॉन्च वीडियो को आप ठीक से देखोगे तो जब इन्होंने अपने नेक्स्ट QoS को प्रेजेंट किया था लोगों के सामने, वहां पे जितने भी स्लाइड्स थे, वहां पे एक स्लाइड पे आप देखोगे पीछे टिकटॉक मेंशन्ड है। अब टिकटॉक चाइना में चलता है, बाहर दूसरे देशों में चलता है, लेकिन इंडिया में बैंड है। तो अब सोचकर देखो, जब वो अपने नए OS के प्रीव्यू को दिखा रहे थे वहां पे टिकटॉक कैसे आ गया। अब बहुत सारे सवाल इसको लेकर भी आ रहे हैं कि ये स्किन शायद चाइनीज डेवलप्ड है। अब ये तो तभी पता चलेगा जब पूरा रिसर्च होगा इस चीज के ऊपर। अब अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स के बारे में स्पेसिफिकली, तो देखो 4999 रुपए, मतलब 5000 रुपए के अंदर AI प्लस पल्स लॉन्च हुआ है। इस फोन में आपको क्या मिलता है? सबसे पहली बात, आपको मिलता है एक बड़ा सा डिस्प्ले 6.7 इंच का, HD प्लस स्क्रीन है और साथ ही साथ आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बढ़िया है। इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरा कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो ऐसा स्पेसिफिकेशन देता है किसी भी स्मार्टफोन में। हाँ, इस प्राइस रेंज में आपको 2G फोन्स मिल जाते हैं, फीचर फोन मिल जाते हैं, लेकिन स्मार्टफोन नहीं मिलता। और मेरा मानना है कि अगर ये फोन ठीक से मार्केटिंग किया गया तो बहुत ही अच्छा हिट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे 2G यूजर्स हैं इंडिया में जो आज के डेट पे भी फीचर फोन मतलब कीपैड फोन यूज करते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड होगा। बात करें दूसरे स्मार्टफोन के बारे में, AI प्लस नोवा 5G। ये बेसिकली एक 5G फोन है और ये 8000 के रेंज में आता है और इसमें आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है यूनिसॉक का प्रोसेसर। पल्स में आपको मिलेगा यूनिसॉक T615 प्रोसेसर जो एक 4G प्रोसेसर है और इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। लेकिन नोवा 5G में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है यूनिसॉक T8200, ये थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है। आप मान सकते हो मीडियाटेक के जो पुराने 5G प्रोसेसर आते थे उसके थोड़ा सा सिमिलर, उससे थोड़ा सिमिलर टाइप का प्रोसेसर है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास 8000 रुपए का बजट हो रहा है तो आप थोड़ा सा बजट इंक्रीज करके 10,000 या 11,000 रुपए देकर रियलमी, पोको, लावा ऐसे स्मार्टफोन्स आते हैं, बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन्स आते हैं। उसमें आपको अच्छे प्रोसेसर मिल जाते हैं, रिलायबल है और बेटर वैल्यू देते हैं आपको। तो मेरे हिसाब से पल्स चलेगा, लेकिन नोवा 5G थोड़ा डाउटफुल है। बाकी बात करें अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में आपको सिमिलर कैमरा स्पेसिफिकेशंस मिलता है। पीछे आपको दिया गया है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और सामने आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। और इन्होंने एक चीज कहा है कि आप रियर कैमरा से 4K 30 FPS में शूट कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और मैं कहूंगा कि बहुत सारे दूसरे कंपनीज जो 10,000 15,000 के रेंज में अपने फोन्स को बेचते हैं उनको भी 4K 30 FPS या 60 FPS ऑप्शन देना चाहिए वीडियो रिकॉर्डिंग में। बाकी अगर बात करें बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो आपको दोनों ही फोन्स में 5000 mAh का बैटरी दिया गया है और दोनों ही फोन्स के बॉक्स के अंदर आपको 10 वाट का चार्जर मिल जाएगा। हाँ, अगर आप AI प्लस नोवा 5G का जो हायर वेरिएंट है वो अगर लेते हो जो 8GB रैम का है, उसमें आपको 18 वाट का चार्जर बॉक्स में मिलेगा। तो अगर हम फाइनल एक कंक्लूजन निकालें इन दोनों फोन्स का, वी शुड सपोर्ट द इंडियन ब्रांड्स दैट आर
इवॉल्विंग, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कंपटीशन कैसा है मार्केट में और उस हिसाब से कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिशियल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक 2G यूजर हो, फीचर फोन यूज करते हो और अपग्रेड करना है स्मार्टफोन में, बजट 5,000 रुपए का है, तो AI प्लस पल्स एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप AI प्लस नोवा के बारे में सोच रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसमें आपको 8,000 रुपए में जो मिलता है सही है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड कर दोगे 2 या 3,000 रुपए, तो आपको उससे कई गुना ज्यादा अच्छा वैल्यू मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से सही होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, क्योंकि फ्लिपकार्ट में रिसेंटली सेल में ये फोन आया था और बहुत सारे लोग सोच रहे थे बाय करने का। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आफ्टर सेल सर्विस कैसा होता है। देखो, इस कंपनी ने पार्टनर किया है जीव्स के साथ। जीव्स बेसिकली एक सर्विसिंग कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करता है टेक कंपनीज को। बोट हो गया, बहुत सारे और भी कंपनीज है जो इस कंपनी से सर्विस लेते हैं। इनके बहुत सारे सर्विस सेंटर्स हैं। AI प्लस स्मार्टफोन्स के लॉन्च कीनोट में माधव सर ने ये कहा था कि स्मार्टफोन्स के सर्विसिंग को लेकर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 280 सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप सर्विस सेंटर से डायरेक्टली चीजों को रिपेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच हेल्पफुल टेक वीडियोस। सो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ।